मैंने क्या डिस्कस किया अभी तक आप लोग सबने, डेप्रिसिएशन जो था उसका दो मेथड्स थे, एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम मेथड में क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर लगाते हो आप, और डब्ल्यूडीवी में क्या होता है, बुक वैल्यू के ऊपर लगाते हो। सर पूरे साल में क्या क्या हरकतें हो सकती है मशीन के साथ में, पहले तो ये समराइज कर लो। पूरे डेप्रिसिएशन में कुछ 10-12 हरकतें होंगी, उसके ऊपर पूरा ही है। या तो आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, या पार्ट ऑफ द ईयर में डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। मतलब मशीन को या तो आपने शुरू से खरीद के रखा है, तो हर साल उसका टू बैलेंस बीडी टू बाई बैलेंस सीडी होगा आपका। ठीक है, हर साल आप उसको ओपन करोगे, अगले साल हर साल उसको क्या करोगे, क्लोज करोगे उसको। कभी कभी आपने ड्यूरिंग द ईयर भी आप मशीन खरीद सकते हो। तो क्योंकि आपने साल के बीच में मशीन खरीदा है, तो डेप्रिसिएशन भी आपका कैसा लगेगा, साल के बीच में लगेगा आपको। तो यू हैव टू बी केयरफुल इस जगह में, जहां आपको दिखता है कि आपका मंथ अलग आ रहा है। नॉर्मल जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, नॉर्मल जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, कब से कब तक, कब है फाइनेंशियल ईयर आपका, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, बराबर। उसमें मुझे बताइए क्या करोगे आप, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, एक साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे। अगर उसके आप देखोगे कि कोई भी अदर डेट है उसके अलावा, तो क्या करोगे आप, जितना भी पीरियड ऑफ मंथ्स बचेगा, जैसे अगर आपने 1 सितंबर को परचेज किया, तो कब से काउंट करोगे आप, पूरा सितंबर मंथ से। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स हो जाएगा आपका। जुलाई में परचेज किया तो जुलाई मंथ से डिपेंड करता है। अगर आपने 30 जुलाई या 31 जुलाई को परचेज किया, तो अगस्त मंथ से गिनोगे आप। समझ में आया आपको, तो उस पीरियड के हिसाब से वो देखना है कि वो फर्स्ट है या वो 31 है। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, कोई भी इश्यू बताइए यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, उसके अलावा और क्या पढ़ा अपन ने सर, यही है कि अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीन को खरीदा, तो ऐसा हो सकता है कि मैं ड्यूरिंग द ईयर क्या करूं, इसको सेल भी कर सकता हूं। ठीक है, आवाज का कोई इशू है ठीक है, समझ में आया। तो आप डेप्रिसिएशन जो है वैसे ही ये पूरे साल का होगा, तो अगर आपने इसका बीच से खरीदा तो डेप्रिसिएशन भी पार्शियली लगेगा। और क्या हो सकता है सर, और एक चीज हो सकता है कि क्या पता हम लोग एक और मशीन खरीद ले, वो भी पॉसिबिलिटी है, नया मशीन खरीद ले। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मशीन को सेल भी कर सकते हैं। सेल जब करोगे तो एसेट बढ़ा या कमा, कमा, तो किधर आएगा, बाय, तीन चीज आएगा आपको याद है ना, जब भी एसेट बेचते तीन चीज आएगा, क्या क्या आएगा, बाय बैंक, कितना पैसा आया आपके पास में, भाई अगर कोई साल के बीच में अगर आपने बेचा है, तो कोई डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल। ठीक है, या फिर और क्या लगेगा आपका, भाई प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर। हाँ, अगर लॉस, जनरली लॉस आने से सीधा अपने आप को यही पूछो ना, अगर एसेट में लॉस आया मैं चेक कर रहा हूँ पहले से, अभी, अभी आवाज आ रहा है, ठीक है। तो अगर लॉस आ रहा है, तब तो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम कर रहा है तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है ना, एसेट को कम कर रहा है तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में। और अगर फायदा आया तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो अल्टीमेटली आपको ये डिसाइड करना है कि एसेट का वैल्यू अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड, बढ़ रहा है तो डेबिट साइड। समझ में आया, यही सिस्टम होता है आपका मशीनरी अकाउंट का। ठीक है, ये आपको पूरे साल का बनाना है। ठीक है, और सेकंड ये हो गया सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 में क्या होता है, कभी कभी आप जो है मशीन को डिवाइड कर देते हो। जैसे एग्जांपल, सोचो आपका मशीन कितना रुपए का है, 60 का। आपने इसको चलाया चला, क्योंकि मशीन तो एक ग्रुप ऑफ मशीन भी होता है, अपन तो अलग अलग तो रिकॉर्ड करेगा नहीं। शुरू में जो अपना बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, उसमें से क्या पता कई सारे मशीन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। तो 60,000 रुपीज का मशीन है अपने पास में, उसमें से बोल रहा है कि 2 साल बाद या 1 साल बाद में उसमें से 1/3 मशीन तो आपने रख लिया एज इट इज, और 2/3 मशीन को आपने बेच दिया। 2/3 मशीन को आपने क्या कर दिया, बेच दिया। उस केस में आप क्या करोगे, सर 60 में से 1/3 जो है, जब भी आप शुरू में जब कैलकुलेशन शुरू करोगे ना यहाँ पे ईयर 1 से, तब क्या करोगे, मशीन 1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, मशीन 1 ए, मशीन 1 बी। ये कितना हो गया, 1/3 ऑफ द वैल्यू, कितना हो गया आपका, 20,000 रुपए। और मशीन A2 कितना हो गया आपका,
40, यानी कि हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इस प्रोसेस को सिंपल रखने के लिए हम लोग मान ही लेंगे कि यह मशीन कितना कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। ये मशीन एक नहीं है, कितने हैं, 2 है। तो क्या होता है, आगे जाके आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम टेलिंग यू व्हाई, कि शुरू से आप इसको डिवाइड कर दोगे, से फायदा क्या होगा, सुनिए, कि बाद में जाके उतना पोर्शन का डेप्रिसिएशन निकालो अलग से, कितना पैसा है वो कैलकुलेट करो, तो झमेला वाला काम होता है। शुरू से अगर आपने इस तरीके से किया तो क्या दिमाग में ये माइंडसेट रहता है कि चलो इसको तो बेचना ही है मेरे को, मैं एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे निकाल पा रहा। तो ये सभी बेसिक लेवल पे सिचुएशंस क्रिएट होता है आपका व्हेन इट कम्स टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके अलावा ऐसा तो कोई डिफिकल्टी वाला पार्ट नहीं है इस वाला पार्ट में। ठीक है, ये था बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, जहां पे अपन ने क्या किया, एसएलएम मेथड यूज किया। ठीक है, ये एसएलएम से आए चाहे डब्ल्यूटीबी से आए, मेथड तो क्या है, बिल्कुल सेम है, बस डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो अलग होगा। एसएलएम मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू में रहेगा। और डब्ल्यूटीबी में क्या होगा, हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी क्या होता रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो व्हेन इट कम्स टू डब्ल्यूटीबी यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल। ठीक है, कि आप सही वैल्यू के ऊपर उस जगह में आपका जो क्लोजिंग डाउन वैल्यू है मशीन का, वो भी आपका क्या बन जाता है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। अदरवाइज एसएलएम में तो बड़ा सिंपल सा रहता है, क्योंकि उसका वैल्यू क्या रहता है, हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, कर दिया ठीक मैंने, समझ में आया, चलेगा। नाउ अभी ये और ये क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, अभी जो आप लोग का डाउट है मेन, वो क्या है आपका, पीएफडी अकाउंट। वो क्या है आपका, पीएफडी अकाउंट। ठीक है सर, ये पीएफडी अकाउंट क्या है, देखो नॉर्मली जो इसके पहले वाला अपन देखा था मेथड, उसमें क्या था, डायरेक्ट मेथड था, जिसमें जो भी हरकतें हुई है मशीन से रिलेटेड, चाहे आपने नया मशीन खरीदा हो, चाहे आपने मशीन को बेचा हो, चाहे आपका डेप्रिसिएशन लगाना हो, कुछ भी हो, आपने कौन से अकाउंट में डाला है उसको, मशीनरी अकाउंट में ही डाला है। बराबर, उसको कहाँ डाला है आपने, मशीनरी अकाउंट में डाला है। बट सिचुएशन थोड़ा चेंज होता है जब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग एक और अकाउंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पीएफडी अकाउंट, जिसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर, ठीक है, प्रोविजन फॉर हाउ मच, डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, प्रोविजन फॉर व्हाट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से वो सीधा सा बात है। इस केस में आप मशीन का जो वैल्यू है, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था, वो आप मशीन में डायरेक्टली चार्ज नहीं करके क्या कर रहे हो आप उसको एक अलग से अकाउंट में डाल रहे हो। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि जो भी मशीन का पार्ट था उसको हम लोग मशीन में ही ट्रीट करते थे, डेप्रिसिएशन आया मशीन का वैल्यू करा दो, राइट। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मशीन वाले अकाउंट में ट्रीटमेंट नहीं करके कौन से अकाउंट में डाल रहे हैं, एक नए अकाउंट में डाल रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, पीएफडी अकाउंट। उस पीएफडी अकाउंट को क्या बोलेंगे अपन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हर बार जब भी डेप्रिसिएशन का पार्ट आएगा तो आप कौन से अकाउंट में रुपया डाल दोगे, पीएफडी को। अब क्योंकि ये एक प्रोविजन है, अल्टीमेटली हम लोग इसको एक लाइबिलिटी मान रहे हैं, बराबर। प्रोविजन अमाउंट जो होता है, अकाउंट होता है, वो क्या होता है, एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, बराबर। तो क्योंकि एक लाइबिलिटी अकाउंट है, तो कोई भी एसेट या फिर लाइबिलिटी अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस रहेगा और एक क्लोजिंग बैलेंस हमेशा होगा। क्योंकि हम लोग अभी तक डेप्रिसिएशन डायरेक्टली मशीन में चार्ज नहीं कर रहे, हम मान रहे हैं कि इतना डेप्रिसिएशन होना चाहिए, हम उसका एक प्रोविजन बना के रख रहे हैं उसके अकाउंट में, इसलिए हम लोग उसका एक क्लोजिंग बैलेंस भी रखेंगे और उसका एक ओपनिंग बैलेंस भी रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक मेक सेंस, इजी लग रहा है यहाँ तक, बिल्कुल। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये मटकी है, इस मटकी में आपने 1 लाख का मशीन डाल दिया और हर साल इस मटकी से हम लोग 10-10 हजार रुपया निकाल रहे हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी तक हम लोग निकाल के उसको साइड में रख देते थे। इस बार हमने क्या किया, जो ये 10 हजार रुपया है ना डेप्रिसिएशन का, उसका जो पार्ट है उसको मैंने कहा रख दिया, एक अलग अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, और इस अलग अकाउंट को अपन क्या बोलते हैं, पीएफडी अकाउंट। ठीक है, समझ में डाउट है इनका, मैं सम नहीं कराने वाला था बट डाउट है, बोलता है पीएफडी का। आप सम करो ना, बैठो। ठीक है, पीएफडी अकाउंट। अब मुद्दा ये है कि इस डेप्रिसिएशन का, ये पीएफडी अकाउंट का, ये पर्टिकुलर मशीन का पीएफडी का रेलेवेंस कब तक रहेगा, आप मुझे बताइए, इसका रेलेवेंस कब तक रहेगा, जब तक मशीन जिंदा है। अगर मशीन ही काम का नहीं है तो आप मुझे बताइए उसका पीएफडी का कोई रोल होगा क्या, द आंसर इज व्हाट, नो। यानी कि जिस वक्त तक उसको लगता है कि हाँ मुझे इस मशीन को डेप्रिशिएट करता रहना चाहिए, तब तक कौन सा अकाउंट बनता है, पीएफडी अकाउंट बनता है। बट जब लगता है कि नहीं यार इस मशीन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, उसको सल्टाने में फायदा है, तब क्या इस पीएफडी का अमाउंट का कोई रेलेवेंस होगा, द आंसर इज व्हाट, नहीं।
तो भैया जितना अभी तक आपका है डेप्रिसिएशन वगैरह, सब कुछ को आप ट्रांसफर कर दो, फाइनल हिसाब कर लो, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसको निकाल के ट्रांसफर कर दो। मेक सेंस और नॉट, मुझे बताइए आप लोग। ठीक है, उसी तरीके से कुछ ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, कि हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, पीएफडी में रखते हैं। और इसका फाइनल सेटलमेंट ये जागता कब है, ये जागता तब है जब अपन मशीन को क्या करते हो, सेल कर देते हो। अब मशीन को जब सेल करते हो तब क्या होता है, आप बोलते हो कि यार मशीन को मैंने बेच दिया है, तो मैं अब इस अकाउंट में कोई भी मतलब रखेंगे नहीं है। अब ये अकाउंट चलते रहेगा, क्यों सर, क्योंकि मशीन एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो आपने क्या पता फर्स्ट मशीन बेच दिया, बट सेकेंड मशीन अभी भी है, तो उसका डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। तो सबसे पहले एक अकाउंट बनाने से पहले समझो कि बात को, कि आखिरकार ये अकाउंट अपन बनाता क्यों है। समझ में आया आपको? तो सिंपली हम लोग ने मशीन अकाउंट नहीं चार्ज करके अपन ने क्या कर लिया, पीएफडी अकाउंट अलग से बना लिया। ठीक है, तुम लोग एक पीएफडी के साथ का सवाल कर लो। ठीक है ना, ठीक है। अगर एक केस लेते हैं अपन, ठीक है, केस लेते हैं, एक सिंपल केस लेते हैं पहले, एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं जहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे। ठीक है, आइए मैं एक टाइमलाइन आपके सामने बना रहा हूँ। 1 अप्रैल 2021 में मशीन आपने परचेज किया। ठीक है, मशीन आपने परचेज किया 1 लाख का। ठीक है, चलेगा। फिर 1/10/2021 को आपने एक और मशीन परचेज किया, मशीन नंबर 2 फॉर ₹50,000। ठीक है, फिर ये साल खत्म हो गया। ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2022, राइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ओपन हुआ। नेक्स्ट ईयर का जुलाई मंथ में, कब, जुलाई मंथ में आपका 1 जुलाई 2022 को आपने मशीन 1 को सेल कर दिया। ठीक है, और ये साल चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और क्लोज होना पड़ेगा आपको कब, 31 मार्च 2023 को ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इतना ही बस ट्रांजेक्शन था। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो डेटा क्या क्या होगा, डेप्रीसिएशन इज @10%। मशीन 1 को आपने सेल किया 70,000 रुपीज में। ठीक है, बड़ा ही सिंपल केस मैंने बनाया है, केस नंबर 1 के नाम पे। ठीक है, जहां पे ऐसा हुआ। ठीक है, चलेगा। पहले आप लोग मुझे इसमें एक सिंपल, जो पहले अपन ने फर्स्ट सिस्टम देखा था जिसमें अपना पीएफडी अकाउंट नहीं था, पहले उसको बनाएंगे, उस मेथड से बनाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या मेथड बनाएंगे, पीएफडी अकाउंट से बनाएंगे। तो दोनों ही मेथड जो है इसी एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए। तो अगर मैं रफ फिगर में आपको कैलकुलेट करूं यहाँ पे, क्योंकि अपन तो हमेशा वर्किंग नोट में भी बहुत सारा काम कर लेते हैं, राइट। तो पहला मशीन आपने कब खरीदा, 1 लाख रुपए का। सेकंड मशीन आपने कब खरीदा, 1 अक्टूबर का। 31 मार्च क्लोज हो गया, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा आपका, डेप्रिसिएशन आएगा। पहले वाले मशीन के ऊपर कितना रुपया आएगा, एसएलएम, एसएलएम 10,000 रुपये यहाँ आएगा, और यहाँ कितना आएगा आपका, 2,500 आएगा मशीन नंबर 2 का। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, सीडी बैलेंस कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा जगह कम है इसकी वजह से। अदरवाइज आप लोग तो सीडी बैलेंस वगैरह भी यहीं लिख लेते हो, ताकि आपका कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो जाए। फिर यहाँ पे कितना हुआ था मुझे बताइए। अगर मशीन बेचते हैं तो 3 चीज आता है आपका, क्या क्या था, बैंक में कितना रुपया आया आपका, 70,000 रुपया। फिर कोई डेप्रिसिएशन बनता है क्या, कितना रुपया सर, आपको गिनना कब से, अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर आएगा क्या, अच्छा जुलाई में बेचा ना, सॉरी। अप्रैल, मई, जून 3 महीना ही आएगा। जुलाई आएगा, जुलाई नहीं आएगा, क्योंकि 1 जुलाई को आपने बेच ही दिया था, तो 3 मंथ्स। तो कितना का अपना, कितना का मशीन बचा था अपने पास में सर, 10,000 का पूरे साल का मशीन होता था, इंटू 3/12 कितना रुपया होगा, 2500 होगा क्या, 2500 का डेप्रिसिएशन होना चाहिए था। और फाइनली तीसरा चीज क्या आएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। सर प्रॉफिट एंड लॉस कितना रुपए का होगा, आप बताइए मेरे को। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार मार्क कर ले यहाँ पे, थोड़ा ऊपर से कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो आपका मशीन जो था 1 लाख रुपए का था, पहले साल में उसका डेप्रिसिएशन कितना रुपए का लगा, 90,000 रुपए का, सॉरी 10,000 रुपए का। तो वैल्यू कितना बचा था आपका, 90,000 रुपया। उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना था आपका, करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना रुपया लगा, 2500 रुपया।
तो कितना रुपए का अपने पास मशीन बचा? 88,500। 88, 87? ठीक है, 87,500। ठीक है, इतना का मशीन अपने पास में बच गया। और अपन ने सेल कितना में किया, सेल कितना में किया? तो लॉस कितना का हुआ आपका? 70,500। यहाँ तक बिल्कुल चीजें क्लियर है या नहीं है, बताइए। और क्योंकि नेक्स्ट ईयर पहले साल में तो आपका 50% ही डेप्रिसिएशन लग पाया था, क्योंकि आपने जो नया मशीन था, मशीन नंबर 2, वो आपने कब परचेज किया था? 50,000 रुपीज का 1 अक्टूबर में। तो अब ये पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा कितना रुपया? तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 कितना रुपया होगा आपका? ठीक है, वैसे तो आप लोग यहाँ पे डिटेल में क्लोजिंग बैलेंस सब कुछ लिख सकते हो यहाँ पे। आपको मुद्दा समझ में आ गया बिल्कुल बढ़िया से ना? अब इसको हम लोग मशीन अकाउंट में बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया मेथड नंबर 1, जहां अपन क्या बना रहे हैं, केवल और केवल मशीन अकाउंट बना रहे हैं। सवाल सबने लिख लिया क्या ये वाला? सवाल हो गया ना? ठीक है, अब तो मैं सिंपल से मशीन अकाउंट बना रहा हूँ। तो नया मशीन अगर जब परचेज करता है अपन, तो क्या लिखते हैं अपन? 1 अप्रैल 2021 में क्या लिखेंगे? टू बैंक कितना रुपए का? 1 लाख। फिर अपन ने क्या किया था? 1 अक्टूबर को ना एक और नया मशीन खरीदा, टू बैंक। हो गया मशीन नंबर 1, हो गया मशीन नंबर 2, कितना रुपए का? इस साल यही किया था अपन ने। तो 31 मार्च 2022 में क्या चार्ज करेंगे अपन? डेप्रिसिएशन। मशीन नंबर 1 का कितना है आपका? 10,000 रुपया। मशीन नंबर 2 का कितना था आपका? सर क्योंकि आधे साल का लगेगा, कितना रुपया होगा? 2500 रुपया। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका? 12,500। फिर सेम डेट में बाय बैलेंस क्या लिखेंगे अपन? सीडी। मशीन 1 का कितना है भाई? 90,000 रुपया। मशीन 2 का कितना था आपका? 47,500। ठीक है, चलेगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे अपन? 1 अक्टूबर 2022 टू बैलेंस बीडी। मशीन 1 कितना रुपए का है? 90,000 रुपया। मशीन 2 कितना का है? 47,500। अब इस साल क्या हुआ मुझे बताइए। सेल कर दे। सेल करने से क्या होगा? एसेट बढ़ेगा या कमेगा? कमेगा। तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। तो कब बेचा आपने? 1 जुलाई। क्या लिखे? बाय बैंक। तीन चीज लिखेंगे ना, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन। और क्योंकि आपको पता ही है लॉस है, तो कहाँ आएगा आपका? पीएल। बैंक में कितना रुपया आया अपना? 70,000 होगा ना शायद। 70,000। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन कितना महीने का लगा आपका? 3 मंथ से कितना रुपया था? 2500। और पीएल में कितना गया, लॉस हुआ? कितना रुपया का लॉस हुआ था? 70,500। ठीक है, बट अभी भी डेप्रिसिएशन आपको चार्ज भी करना है। वैल्यू किया मतलब कि परचेज रिटर्न वगैरह एडजस्ट हुआ हुआ है इसमें से, एडजस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, परचेज रिटर्न वगैरह जो है वो एडजस्ट हुआ हुआ है। फिर सर ईयर क्लोज करते हैं 31 मार्च 2023 में क्या चार्ज करें? सर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मशीन नंबर 2 का कितना रुपया? ठीक है, और उसी डेट में सीडी लिखेंगे कितना कितना? सर मशीन नंबर 2 ही है खाली। 47,500 माइनस 5,000 कितना होगा आपका? 42,500। ठीक है सर, एक वेरिफिकेशन करवा दो तब इजी हो जाएगा मेरे लिए। देखिएगा हमेशा इन तीनों को टोटल करिए, कितना कितना हो रहा है देखिए। 70 प्लस 2,500, 90,000 रुपया। और इसका भी वैल्यू कितना था आपका? तो ये आंसर हमेशा वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो 90,000 ही तो अल्टीमेटली बटा है ना, कि उस 90 में से कुछ पैसा जो है डेप्रिसिएशन में चला गया, कुछ पैसा हमको बैंक में मिल गया, और कुछ पैसा का मेरा लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। इट विल ऑलवेज मैच। समझ में आया आपको? तो ये था केस नंबर 1, बेसिक क्वेश्चन। इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तुम लोग कहाँ रुका हुआ है, क्या हो गया?
करो। ठीक है, अब नेक्स्ट केस अपन देखते हैं पीएफडी। ठीक है, इसमें सेम ही चीज रहेगा ऑलमोस्ट। अपन क्या करें, इसमें एक अकाउंट बनाते हैं, उसमें कितना बनेगा आपका, दो अकाउंट। ध्यान रखिएगा पीएफडी जो है तभी एक्टिवेट होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा पीएफडी तभी एक्टिवेट होगा जब मशीन हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि सेल जब करेगा उसका डेप्रिसिएशन का जो मटकी में अपन रुपया रख के रखा है वो एसेट्स को रेलेवेंट नहीं रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फुल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, तो आपने क्या खरीदा, फर्स्ट मशीन, फर्स्ट तारीख को खरीदा आपने, 1 अप्रैल 2021 में आपने क्या खरीदा, मशीन खरीदा, कितना रुपया, टू बैंक, मशीन वन कितना रुपया, 1 लाख। और 1 अक्टूबर ना, वो आपने एक और मशीन खरीदा 50,000 रुपए का। ठीक है सर, वैसे तो 31 मार्च को आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, बराबर, पर हम लोग यहाँ चार्ज नहीं करेंगे इसको, हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे, नीचे चार्ज करेंगे। 31 मार्च 2022 क्या लिखेंगे, बाय, बाय क्या, मशीन अकाउंट, कितना रुपया चार्ज होगा सर, सर मशीन वन का कितना रुपया चार्ज होगा आपका, 10,000 रुपया। और मशीन टू का कितना होगा आपका, हाँ बताइए, मैं मशीन अकाउंट यहाँ लिखूँ क्या, रुको तो, भाई मशीन अकाउंट आएगा या भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा, क्योंकि हम लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और उसको एक अकाउंट में डाल के रखे हैं, बराबर। जो मैंने मटकी से 10,000 रुपया निकाला था वो क्या था, डेप्रिसिएशन था या मशीन था, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को लिया और एक मटकी के अंदर डाल दिया, उस मटकी का नाम क्या है, पीएफ। समझ में आया आपको, यहाँ पे क्या आएगा, करेक्शन लिखिएगा, देखिएगा, ठीक है ना, इसको सर्कल करिएगा और क्रॉस करके क्या लिखोगे आप, डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि हम लोग केवल डेप्रिसिएशन का जो प्लेस है ना सिर्फ उसी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सही है बिल्कुल, यहाँ तक कि गलती ना हो आपका, इज इट फाइन, मुझे बताइए यहाँ तक। ठीक है, अब सर इस साल तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी कितना रुपया आएगा आपका, 1,50,000। इधर भी कितना आएगा आपका, टोटल कितना आ जाएगा, 1,50,000। और हमेशा लास्ट सम में अपन ने क्लोज नहीं किया था, आप लोग क्लोज करना है हर अकाउंट को, ठीक है, क्योंकि हर साल आपका बुक्स क्या होगा, आपका क्लोज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, और इसको भी अपन क्लोज करेंगे क्योंकि ये भी क्या है, प्रोविजन अकाउंट हो गया, तो इसका भी क्या होगा, 31 मार्च 2022 को क्या लिखेंगे अपन, टू बैलेंस सीडी, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो क्लोज कहाँ होगा आपका, डेबिट साइड में, कितना रुपया, 12,500। इसको भी क्लोज कर दीजिए, 12,500, 12,500। ठीक है, चलेगा। अब इसको जब क्लोज किया तो ओपन भी करना पड़ेगा, तो कब ओपन करोगे आप, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना रुपया, 1,50,000। इसको भी ओपन करेंगे 1 अप्रैल में। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी कितना रुपया, 12,500। अब क्या हो मुझे बताइए, ड्यूरिंग द ईयर अपन ने एक मशीन को बेच दिया, जब मशीन बेचता है तो पीएफडी एक्टिवेट हो जाता है, अदरवाइज एकदम बिल्कुल शांत रहता है। कब बेचा आपने, 1 जुलाई 2022 ना, तो क्या लिखे अपन, बाय बैंक लिख ले यहाँ पे, कि आपने क्या बेचा है, मशीन बेचा कितना रुपया, सर 70,000 रुपया में आपने मशीन को बेच दिया। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि डेप्रिसिएशन भी आपका था, डेप्रिसिएशन को कहाँ चार्ज करेगा अंशुल अपन, बीच ऑफ द ईयर में जो अगर बेच दिया तो मैंने डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करोगे आप, बट जो बीच का मशीनरी का डेप्रिसिएशन था वो कहाँ चार्ज करोगे आप,
जो ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी बना, वो कहाँ चार्ज करोगे आप? पीएफडी में चार्ज करके फिर ट्रांसफर करोगे या डायरेक्ट मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? पीएफडी में चार्ज करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का सारा पार्ट कहाँ चार्ज करते हैं अपन? पीएफडी में। तो कब बेचा था अपने मशीन को? 1 जुलाई 2022 को, बराबर। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे? बाई डेप्रिसिएशन कितना रुपया? सेल वाला इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे अपन? कितना रुपया? सर, लाख रुपए का मशीन था, 10% का डेप्रिसिएशन था, कितना मंथ्स के लिए? 3 महीना के लिए। तो कितना रुपया हुआ यहाँ पे? 25। ठीक है। फिर क्या करे? फिर क्या करे सर? जितना क्योंकि अपन मशीन नंबर 1 को बेच रहे हैं, मशीन 1 को अपन बेच रहे हैं, तो आप जितना भी डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज किए थे शुरू से लेके लास्ट तक का, ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अब तो कोई सेंस बनता नहीं है। अब मेरे को हिसाब करने का है बैठ में लास्ट में, क्या मैं अलग अलग खाता में रख के रखूंगा अभी जब मेरे को हिसाब करना है? नहीं बाबा नहीं, अपन क्या करेंगे, पूरे के पूरे पैसे जितने डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया था शुरू से लेके लास्ट तक का, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे अपन? मशीन अकाउंट में। शुरू से फर्स्ट, हाँ, एक पूरा वैल्यू जो इसका टोटल वैल्यू है ना, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे अपन? मशीन अकाउंट में। तो ट्रांसफर कैसे करें सर? इसका पीएफडी का जो वजन था ना, उसको क्या करना है, मेरे को कम करना है। मतलब ये क्या है? लाइबिलिटी है। ये किधर स्ट्रॉन्ग रहता है? क्रेडिट साइड में। इसको मैं कमजोर कैसे करूंगा? डेबिट साइड में डाल के। और मुझे पैसे को ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कहाँ करना है? मशीनरी अकाउंट में। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे सर? वही 1/7/2022 को मैं क्या लिखूंगा? टू मशीन अकाउंट। कितना रुपया सर? 10,000 तो पिछला साल का डेप्रिसिएशन था, और 2500 रुपया अभी तक का डेप्रिसिएशन, बराबर। क्योंकि अपन कौन सा मशीन बेच रहा है? केवल मशीन नंबर 1। तो कितना हुआ आपका? 12,500। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे सर? यहाँ पे मशीन अकाउंट आया तो डेफिनेटली मशीन अकाउंट में भी आएगा। नॉर्मली 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 3 चीज आता है आपका: बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन और पीएलएल। यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की जगह कौन सा वर्ड आ गया आपका? बात बिल्कुल सेम है, समझ में आया आपको? ठीक है, बात बिल्कुल सेम है, खाली अपन क्या कर रहे हैं इसमें, जितना भी डेप्रिसिएशन आज तक बन रहा था उसको अपन यहाँ पे डाल रहे। तो बाई डेप्रिसिएशन कितना रुपया होगा आपका? अरे वेरी गुड। तो यहाँ डेप्रिसिएशन का जगह क्या आएगा आपका? पीएफडी अकाउंट। कितना रुपया आएगा आपका? सर 12,500। सर पिछले वाले एग्जाम में तो आप एग्जाम्पल में तो आपने सिर्फ 2500 माइनस किया था सर, इसलिए अपन ने 2500 माइनस किया था, बिकॉज मशीनरी अकाउंट में ही अपन सारा डेप्रिसिएशन क्या कर रहे थे? लगा रहे थे। अपन पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन जो था कहाँ लगा रहा था? मशीन अकाउंट में डायरेक्टली लगा रहे थे। इस केस में तो अपन ने मशीन अकाउंट में तो 1 रुपए का भी डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं है। तो जब आपने 1 भी रुपए का मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं है, तो अभी तक का जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है उसको अभी लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? सो दैट वी कैन ascertain व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है सर, कैसे कैसे आप बताइए। देखो वर्किंग नोट पे दिखा रहा हूं मैं आपको। मैंने मशीन बेचा कितना में? 70 में। प्लस डेप्रिसिएशन कितना रुपए का लगा? सॉरी रुको, मेरा मशीन था कितना वैल्यू का? 1 लाख का। आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा मेरा? कितना रुपए बचा मेरे पास में है? ठीक है, और आपने मशीन को बेचा कितना में? तो आपका लॉस कितना का हुआ? ठीक है, ये क्या हुआ आपका? लॉस। और पीछे भी जब अपन लॉस करा कितना रुपए का आया था? बात समझ में आया आपको? ठीक है सर, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में डिफरेंस क्या है? सर फर्स्ट वाले में अपन डेप्रिसिएशन को चार्ज करके मशीन का रिटन डाउन वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अपन बुक वैल्यू जो है निकाल लेते हैं मशीन का। इस केस में अपन तो बुक वैल्यू निकाल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अपन पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन को कहाँ चार्ज करते हैं? पीएफडी अकाउंट में, बराबर। तो अपन ने टेम्पररी पीरियड के लिए उस डेप्रिसिएशन का अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? पीएफडी अकाउंट में। बात बिल्कुल क्या है, एकदम सेम ही है। अपन ने सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए क्या कर दिया? अमाउंट को डाल दिया, और जब आपका मशीन बिक रहा होगा उस वक्त अपन क्या करते हैं? जितना भी डेप्रिसिएशन था उसको अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? शुरू से लेके लास्ट तक का कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं उसको? पीएफडी अकाउंट में से कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं उसको? मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, अब क्योंकि लॉस तो सेम ही होगा, लॉस कितना हुआ आपका यहाँ पे? 17,500 रुपया, बराबर। आप वेरीफाई कैसे करोगे सर? आप मशीन का ओरिजिनल वैल्यू याद है आपको? कितना था यहाँ पे? 1 लाख रुपया होता ना। मशीन 1 का वैल्यू कितना था? 1 लाख। और मशीन 2 का वैल्यू कितना था? ठीक। तो मशीन 1 का वैल्यू कितना है? 50,000 रुपया। वेरीफाई करो टोटल का वैल्यू कितना है, देखो तो मैं।
1 लाख ही होगा। आपका मशीन का वैल्यू भी कितना दिखा रहा था आपने, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे टोटल भी कितना आएगा, 1 लाख। ठीक है। बस उसके बाद में क्या करोगे सर, ईयर एंड क्लोज करोगे। 31 मार्च 2023 में सीडी कितना लिखेंगे बताइए मुझे, सीडी कितना लिखेंगे, मशीन टू का सीडी बैलेंस कितना लिखेंगे अपन। क्या मशीन टू को अभी तक आपने सेल किया है क्या, नहीं, तो क्या कोई डेप्रिसिएशन का एलिमेंट यहाँ लगेगा अभी मशीन अकाउंट में, 50 ही रह जाएगा, क्योंकि अभी जितना भी डेप्रिसिएशन का पार्ट है वो अपन कहाँ लगाते हैं, पीएफटी में। तो मशीन टू का डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करेंगे अपन, पीएफटी। 31 मार्च 2023 बाई डेप्रिसिएशन कितना रुपया होगा आपका, ये 2,500 नहीं होगा, 5,000 होगा, क्योंकि 50,000 इंटू 10%, 5,000 रुपया। ठीक है। फिर अल्टीमेटली क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, और क्या आ जाएगा साहब, सीडी बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। सीडी कितना आएगा आपका, ठीक है, 7,500। सर 7,500 रुपये में ब्रेक कर दो। पहले साल में मशीन नंबर 2 का कितना डेप्रिसिएशन लगा था, 2,500, और नेक्स्ट ईयर में कितना लगा, तो एकदम वेरीफाई हो गया, आंसर करेक्ट है अपना। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर है। जब अपन मशीन 2 को बेचेंगे तब वापस से कहाँ ट्रांसफर करेंगे पैसे को, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पीएफटी। कभी कभार आपको क्वेश्चन में कैसे दे देगा कि आपको साल के बीच में वैल्यू दे देगा मशीन का, कि इतना वैल्यू था, इतना वैल्यू था, पीएफडी का वैल्यू इतना इतना था। ठीक है, अब आगे बढ़ो, क्या करना है मेरे को, समझ में आया। मैंने क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको टीएस ग्रेवल में भी दिया हुआ है। ठीक है, आई फॉरगॉट द एग्जाम्पल नंबर, बट ये दिया हुआ है ना कि मशीनरी का वैल्यू इतना था ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इतना साल को इतना था, और इतना पीएफडी था, मतलब वही वाला किया, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए तुम लोग का। ठीक है, ठीक है, हो गया वो वाला। एक क्वेश्चन और दे दो आप लोग को पीएफडी के साथ में बनाने के लिए, तुम लोग भी कर लो ये वाला क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2021 मशीन परचेज किया आपने 60,000 रुपीज का। 1/7/2021 एक और मशीन परचेज किया 30,000 रुपीज का। फिर उसके बाद में ईयर एंड क्लोज हो गया आपका 31 मार्च को। ठीक है, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया @10% SLM। ठीक है, उसके बाद में 1 अक्टूबर को आपने 2/3 मशीन 1 का सेल कर दिया। ठीक है, फॉर ₹25,000। ठीक है, 1/12 को आपने एक नया मशीन खरीदा, मशीन नंबर 3, फॉर ₹50,000। ये साल क्लोज हो गया आपका 31 मार्च। ठीक है, आपको बनाना है, ये मैंने सिंपल ही कर दिया, सोचा तो और ट्रांजेक्शन देता हूँ, ठीक है चलो। ठीक है, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, पीएफडी अकाउंट बनाना है। लक्ष्य तुम भी कर लो। कोई बात नहीं, छोड़ो ना। पीएफडी नहीं आएगा।
ये 1/10/2022 होगा। आपका जो क्वेश्चन था उसमें क्या लिखा हुआ है, 2/3 आपने मशीन बेचा है, बराबर। 2/3 आपने मशीन बेचा है, मतलब सर टोटल 60,000 रुपीज का मशीन था। उसमें से 2/3 कितना होगा आपका, 40। और 1/3 कितना होगा आपका, कितना होगा आपका, 20,000 रुपये, बराबर। ठीक है, तो जो आपने बेचा वो कौन सा था, कौन सा पार्ट था आपका, ये वाला था। 40,000 का मशीन को आपने कितना में बेच दिया, 25,000। तो जो आपका डेप्रिसिएशन है 40,000 रुपया वाला, वो पीएफडी से ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा आपका, मशीन अकाउंट। 20,000 रुपये जैसा था वैसे ही रहेगा, वो पीएफडी में कंटिन्यू होते रहेगा आगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन राउंड ऑफ कर लो उसको, ठीक है, वो राउंड ऑफ उसको ऐसे वो कर लो, 10,000 रुपये कर लो, अगर नहीं किया तो बताइए, 10,000 कर लो अगर पॉइंट आ रहा तो। ये लो, इसको 10,000 कर लो, इससे निकाल ले तो ठीक है। जनरल रिजर्व कैसे एसेट में जाएगा, तुम एक प्रॉफिट का हिस्सा डाल रहे हैं, वो लाइबिलिटी में रहेगा, बस पैसा का एक तो खन चेंज कर दे दो। ठीक है, पहले मम्मी का खन में था, उसको निकाल के तुम्हारा एक तो लॉकर में डाल दिया है। पैसा तो पैसा ही है ना अल्टीमेटली। कौन सा ईयर का, हाँ, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अच्छा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना। 1 अक्टूबर में तो बेच ही दिया ना, ठीक है, 1 अक्टूबर को तो बेच ही दिया, तो कितना मशीन का लगे, कितना महीने का लगेगा आपका, 6 महीने। आओ भाई, करते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन तो बनाया हुआ ही है, तो मोटा मोटी यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन 31 मार्च को आप मुझे बताइए कितना कितना लगेगा, मशीन वन का कितना लगेगा। सर मशीन वन का पार्ट ए कर दिया ना आपने, कितना होगा, सर 40 के ऊपर 10% कितना होगा, 4 रुपये, 4,000 रुपया। और मशीन टू के ऊपर कितना होगा आपका, 2,000 रुपया। फिर उसके बाद में मशीन टू जो है, टू, मशीन टू जो है उसमें कितना लगेगा आपका, सर 30,000 रुपया था, और कितने महीने का लगेगा, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स या कितना, 9 महीना लगेगा ना। जुलाई से लेके मार्च तक कितना हो गया, 9 महीना का हो गया। कितना होता है आपका, 2250। आप लोग क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 1 अक्टूबर में क्या हुआ, हाँ, 1 अक्टूबर में क्या हुआ, सेल कर दिया। ठीक है, तो 1 अक्टूबर में मुझे बताइए, जब भी सेल करता है तो तीन चीज आता है आपका, क्या क्या आता है आपका, एक तो बैंक में कितना रुपया आया आपका, 25,000 रुपया। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा भाई, सर 40,000 का मशीन था, और आपने बेच कब दिया उसको, 1 अक्टूबर को, यानी कितने महीने का डिप्रेशन लगेगा आपका, 6 महीने का। तो ये कितना रुपया हुआ तुम्हारा, 2,000 रुपया हुआ ना डेप्रिसिएशन का, कितना रुपया हुआ, 2,000 रुपया। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अपन को निकालने का है। ठीक है, रफ में निकाल ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया होगा, ताकि वेरिफिकेशन भी हो जाए अपना, बराबर। तो कैसे निकालेंगे सर, सर मशीन का वैल्यू कितना था पहले, 40,000 रुपीज, राइट। उसमें से 4,000 रुपये का डेप्रिसिएशन अपन ने पहले साल में लगा दिया, तो कितना का मशीन अपने पास में बचा, 36,000 का। उसमें से 2,000 रुपया करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, यानी कितना का वैल्यू बचा, 34,000। उसमें से अपन ने बेचा कितना में है, 25,000 रुपया में, तो नुकसान कितना का हुआ अपना, 9,000 रुपये का नुकसान अपना हो गया। ठीक है, समझ में आया प्रार्थना जी को, 9,000 रुपये का नुकसान हो गया। चलो यहाँ पे सर एक बार लिख के दिखा दो तो फटाफट हो जाएगा, हम लोग का दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है, ओके। ठीक है, मशीन का वैल्यू कितना, ओरिजिनल वैल्यू 40, ईयर वन का डेप्रिसिएशन कितना था, 4,000 रुपया। और ईयर टू का डेप्रिसिएशन कितना था, 2,000 रुपये। तो बुक वैल्यू कितना है, 34,000। सेल कितना में किया आपने, तो लॉस कितना का हुआ, दीदी को समझ में आया आप, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ आपका, इस साल को आपने एक और मशीन खरीदा,
ईयर एंड में मशीन 1 ए का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सर पूरा ही लगेगा। सर 20,000 का मशीन बचेगा, 10% डेप्रिसिएशन है, कितना हो गया? मशीन 1, अच्छा मशीन 1 बी का, ओके करेक्ट करेक्ट, मशीन 1 बी का लगेगा कितना रुपया? 2,000 रुपया। मशीन 2 का कितना लगेगा? मशीन 2 का लगेगा आपका सर पूरा साल का लगेगा, यानी कि 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। और मशीन 3 का कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? सर आपने 1 दिसंबर में खरीदा है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीना लगेगा, बराबर? कितना? सर 10,000 का मशीन था। ठीक है कोई बात, 10,000 रुपये का मशीन अगर है तो कितना होगा आपका 4 महीना का? 4/12 कितना होगा? पॉइंट में आ जाएगा ना आंसर? कितना आएगा? 3333। श्योर? लिख दूं मैं? ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, सबका केस में तो आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है चलेगा, ये वाला पार्ट हो गया। अब चलिए अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। कौन सा बनेगा आपका? कुछ जगह नहीं है पीएफडी का, छोटा है क्या? मैं क्लोज नहीं करता अकाउंट को, हाँ? हाँ मशीन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पीएफडी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। बताइए क्या लिखे? 1 अप्रैल 2021 है क्या? टू बैंक M1A कितना रुपए का? 40 होगा ना मशीन 1 A का? 40 मैं सब आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ, आप लोग इनर कॉलम में लिखो, ठीक है? मशीन 1 B कितना हो गया? 20,000 रुपये। यहाँ पे जब भी आप ऐसे तोड़ोगे तो आप लोग अलग से नोट में दीजिएगा कि M1A रिप्रेजेंट्स 2/3 ऑफ द मशीन, मशीन भी ये रिप्रेजेंट करता है 1/3 ऑफ द मशीन, ठीक है? आइए फिर क्या हुआ? 1 जुलाई को क्या किया आपने? और एक मशीन खरीदा, कितना रुपए का? 30,000 का। और कुछ हुआ? नहीं। तो 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन यहाँ लगाया क्या? नहीं सर, पीएफडी अकाउंट में लगा रहे तो यहाँ पे लगेगा नहीं, कहाँ लगेगा आपका? नीचे लगेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी कितना रुपया? 90,000 रुपया, ठीक है। और इधर क्या आएगा? पीएफडी में क्या आएगा? कितना रुपया लगेगा सर? M1A का कितना लगेगा? साथ में बता दे। 4,000 रुपया, 2,000 रुपया, और कितना था आपका? 2 to 5 कितना हो गया ये? ठीक है, तो इसमें अंदर लिख देता हूँ 4,000 रुपया प्लस 2,000 रुपया प्लस 2250। ओके, 8250, इज इट फाइन? ठीक है, उसके बाद मुझे बताइएगा क्या हुआ, बताइएगा। टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 1 अप्रैल में कितना रुपया? 90,000 रुपया। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ था सर? 1/10 को क्या हुआ? बाई बैंक मशीन 1 A कितना? 25,000। फिर बाई सर, सर सर इसमें ना 1 जुलाई तक का आप क्या लगाओ? डेप्रिसिएशन लगाओ, क्योंकि वो तो लगा ही, उसके बाद में ट्रांसफर करना है अपने को, बराबर? डेप्रिसिएशन कितना पड़ेगा सर? 40,000 का मशीन था, 10% इंटू कितना महीना? 6 मंथ है क्या? श्योर ना? हाँ 6/12 कितना? 2,000 रुपये, बराबर? सर जैसे जब आपने ये हुआ ना सर, क्योंकि आप मशीन को बेच रहे हो, तो मशीन में जब हम लोग बेचते हैं तो हम लोग क्या करते हो, पूरा का पैसा को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? मशीन अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे? 1/10/2022 टू मशीन कितना रुपया? सर कितना ट्रांसफर करेंगे सर? 4,000 रुपया पुराने का और 2,000 रुपया नया का। वैसे अपन अलग अलग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो खाली मशीन 1 A बेचा है आपने, बराबर? उसी को अपन ट्रांसफर करेंगे। कितना रुपया होगा?
6000। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? यहीं पे बाई पीएफडी कितना रुपया? 6000। तो क्या लिखेंगे? बाई पीएल कितना रुपया होगा आपका? यहाँ पे अपन निकाला भी था 9000 रुपया, और यहाँ पे भी वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, टोटल कितना का आपका टोटल कितना हो गया सर? सर आपका टोटल मशीन था कितना रुपए का? 40,000 का। उसमें से अभी तक अपन ने रिकवर खाली कितना किया है? रिकवर नहीं, मतलब कितना अपने को हिसाब में दिख गया अभी तक? 31 का। तो बाकी चीज क्या हुआ? नुकसान ही हुआ आपका। उस नुकसान को कहाँ लिखेंगे? बाई पीएल कितना रुपया होगा? तो क्या आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वेरीफाई हो रहा है? दिस एंड दिस इज वेरीफाइंग, राइट? सही बात है, बिल्कुल। इतना का आपने मशीन सल्टा दिया है। फिर 31 को क्लोजिंग करेंगे और आंसर निकालेंगे। 31 को क्या क्या होगा सर? सर डेप्रिसिएशन का पोर्शन कहाँ आएगा 31 का? ठीक है, मशीन खरीदा तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो बैंक बोल के आएगा यहाँ पे। मशीन 3 कितना? 50। अपने 10,000 रुपया लिखा था। ठीक है, उसको डेप्रिसिएशन का पूरा पोर्शन कहाँ पे आएगा? पीएफडी में आएगा। सर कितना कितना आएगा? सर पहला वाला मशीन तो आपने बेच दिया था एक पार्ट, दूसरा वाला का कितना लगेगा? 2,000 रुपया प्लस सेकेंड मशीन का कितना रुपया लगेगा? 3,000 रुपया। और नया वाला मशीन का कितना लगेगा? 333। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका? 5333। बाकी इसको क्या करेंगे अपन? सिंपली सीडी बैलेंस में डाल देंगे। कितना रुपया सर? 20 प्लस 30 प्लस 10 कितना हो गया? अच्छा अच्छा, तो ये कितना हो रहा है ये? ठीक है, तो टोटल मशीन कितना का बचा? अभी सीडी कितना बचा? 20 प्लस 30 प्लस 10, 60 का बचा ना अपने पास मशीन। और ये डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सीडी बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल वैल्यू आ जाएगा आपका इसमें। टोटल ऊपर वाला पार्ट भी आएगा आपका, हाँ, जो जिसका मशीन आपने बेचा नहीं ना, उसका भी पीएफडी का अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? आ जाएगा। डिफिकल्ट लगा कुछ? ठीक है, इजी है ये वाला पार्ट। कहाँ पे अटक गया था तुम लोग? हाँ। सेवन में जो कब खरीदा, देखो सेवन का कब खरीदा वो ध्यान रखिएगा हमेशा, कि सेवन का आपने कब खरीदा। ठीक है, हाँ, अगर 1 जुलाई है तो 1 जुलाई से काउंटिंग होगा। अगर 30 जुलाई है तो अगस्त से काउंटिंग होगा आपका। समझ कौन से समझ में आ गया प्रॉपरली? एक दो क्वेश्चंस करोगे आ जाएगा अब तो, मतलब मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया, राइट? ठीक है, फिर एंड करें आज का क्लास को।